चलो मैं आज पिछली बार 39वें पे ख़त्म किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। दोहा है, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। तो यहीं पे खत्म किया था, फिर से करते हैं आगे। तो आगे है, राम भगति सुर सर तही जाई, मिली सुकीरति सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। उनकी भक्ति रूपी नदियाँ जाके सरजू छेपर में वहाँ जाके मिलती, क्योंकि सरजू राम जी के नगर में बसती है, इसलिए वो प्रधान है, और बाकी नदियाँ उनमें जाके मिलती हैं। तो ऐसा कहते हैं, भक्ति रूपी सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। सोन नदी से ना। तो इसका अगला है, जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुविरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। त्रिमुहानी गंगा जमुना सरस्वती तो सब भक्ति से देवता के सिंधु में जा। इसके बाद कहते हैं, मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। तो इसके बाद है अगली चौपाई ऐसे है, उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। जतेक लहर से अथी में नदी में से इनकर शिव जी के विवाह के बराती सब और सब मनुष्य के और घटना के सबटा वर्णन नदी के रूप में प्रवाहित कर देलखिन हैं तुलसीदास जी। तो से अनुमान कर जलचर की छे जीव जंतु छे नदी में, समुद्र में नदी सब मिले जलचर से, अगर दोनों किनारा छे, वही सब के वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो इसके बाद दोहा ऐसे है, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसके खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों
के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। तो ये सब ऐसे समा बांध दिया है। तो आगे फिर देखते हैं कहानी, अभी कथा अभी शुरू होती है। हाँ। तो सिय सब स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु पस्त्र अनेका, प्रस्त्र अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। तो लिखा तो प्रस्त्र है, लेकिन प्रश्न होगा प्रस्तर के पत्थर जे शिला घाट पर रहते कि एक प्राणी वह लाइन खाली अर्थ वाला। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रस्त्र, प्रश्न नहीं है ये, प्रस्त्र प्रस्तर। अच्छा, प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उसके विवेक युक्त उत्तर। तो अच्छा, उत्तर कह रहे हैं तो प्रश्न ही होगा। तब तो प्रश्न होगा। ही चतुर केवट है। अच्छा। तो इसके बाद आगे है, सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार मृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। अब ये प्रसंग सब तो छे अंदर में, तो ओकर चर्चा के कनी चर्चा के माने पात्र के परिचय जो है से परशुराम की छथिन, कोन रूप में छथिन, राम की छथिन ओइठमा। तो वो घटना के पहले संयोग बना। तो इसके बाद है, सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्ष ही पलुकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मक पुरुष हैं, पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। मतलब इसके प्रति जिनकी भक्ति है, तो वही इसका आनंद ले सकते हैं, और भक्ति उनकी है तो वो धन्य है। वो वही सज्जन पुरुष हैं जिनके मन में राम के प्रति आसक्ति है, तो वही भक्ति से सरावर वहाँ तरह तरह के रूप में जब उपमा दिया है उन्होंने, जैसे इस रूप में उस रूप में पशु पक्षी या जलचर के रूप में सबको प्रस्तुत किया है उन्होंने। राम भक्ति की धारा में सब सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसके बाद है, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति धनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की बुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी धारा बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी।
तो पता चल के कहानी पता से ते जारे उनकर को बुद्धि छे से काई काई हो छे फिसरे के थी तो ओई द्वारा लोग सब एक दुर्घटना भेले मुख्य धारा से लोग फिसल फिसल के ना कुमती जे छे लोग के बहका दै छे ना कतो से कतो से कहत के कुमती सो काई जगह हटा से लोग फिसल के दुर्गति में चल गए। तो इसके बाद है दोहा है, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मग बन बग काग। तो कहते हैं संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौवे हैं। तो इसके बाद है चौपाई, कीरति सरित चहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल मैं ऋतुराजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज पसंद है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा एक कड़ी धूप और लू है। तो मतलब ये सब छोटी कुछ बातें बता रहे हैं पहले से ही, जैसे कि जो सुनने वाले हैं उनको पहले से ही मालूम है कि ये सब होने वाला है। जैसे वो शुरू अनुच्छेद में क्या होता है जैसे पता चलते कि माने कि अंदर विषय छे से कर सूची रही छे ना, तो तहिना ई सब संकेत छे जे आगू की विषय सूची हां जैसे तहिना ई में कनी संकेत छे आगू की एते या कर भी आत के कुमाती अति हिंट मिल रहा छे। तो इसके बाद है बरखा घोर, मतलब अभी ये ऋतुओं का को बीच कांड की तरह की तुलना कर रहे हैं, मतलब अलग अलग राम कथा के भागों को। तो बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। तो राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री राम जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। तो कैसे वसंत से शुरू हुआ, वसंत ग्रीष्म और बरखा ऋतु, हाँ वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु और फिर शरद। तो उसके बाद कहते हैं सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
तो इसके बाद ये दोहा है, अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो यहीं पे 42वां दोहा था। तो यहीं पे आज का पाठ समाप्त करते हैं। इसके बारे में कुछ कहना है बंद करने से पहले? इस कथा मतलब अभी तक जो पाठ हुआ उसके बारे में? नहीं, अभी मैंने ज़्यादा कहने की कोई का प्रसंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसको जितना विस्तार से सुनना चाहो या सुनाना चाहो, जब बहुत लोग हैं तो उनको एक एक वर्णन करके तो क्या था, राम के जन्म का मतलब बहुत संक्षेप में राम के जन्म से लेके चारों भाइयों का बचपन का हास विलास, सुंदरता का वर्णन है और की छली है। और कैसे उन्होंने मतलब हर एक ऋतु को डिफरेंट ऋतु से अलग अलग उसकी एक रामचरितमानस के अलग अलग भागों को कैसे तुलना की है। हाँ, उस समय के दृश्य को या पशु पक्षी नदी आदि चीजों से उनके उस परिवार के रूप में सभी मौसम की कैसे ऋतुओं का या प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करके उन्होंने भक्तजनों को के मन को बहुत शांति दी है, भक्ति दी है। क्योंकि जो भक्तजन है वो उस कथा के मध्य कथा का रस पान करेंगे। जब सुंदर सुंदर ऋतुओं से उनकी तुलना हुई है तो वो उस माध्यम से उनका आनंद और बढ़ जाएगा। और वही तुलसीदास की का प्रयास है कि चारों भाइयों के रूप में, कैकेयी के रूप में, मैंने जो भी राम के जीवन में जो भी इस समय बालपन में जो भी घटना हो रही है उससे लोगों को मतलब पूरा चित्रण हो जाए मन में कि कैकेयी का क्या स्वभाव था, चारों भाइयों का कैसा प्रेम है था। तो ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक मतलब सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसका चित्रण हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, भक्तजनों के आ जाता है। इसलिए हम उसका आनंद लेते हैं। हम बात कर रहे तो ठीक है, फिर आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। कल फिर से बात होगी। नमस्कार।